क्विक पीपल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मतलब कार्डिनल नंबर, सैंपल स्पेस मतलब टोटल हो जाएगा। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को फेंका है और एक डाई को, क्या क्या है सैंपल स्पेस हो जाएगा बोलो। एक कॉइन को फेंका है, एक कॉइन का भाई साहब क्या क्या, तो सैंपल स्पेस आपका क्या क्या हो जाएगा बोलो, हेड और 1 आई, ठीक है, फिर हेड और 2 आई, डाई है ना 6 होते हैं, तो हेड और 3 आई, ऐसा करते करते भाई साहब हेड और 6 आई, ठीक है। और क्या है बोलो, टेल और 1 आई, टेल और 2 आई, ऐसा करते करते भाई साहब कहाँ तक है, टेल और 6 आई। क्लियर क्लियर क्लियर, यही कॉम्बिनेशन होंगे, और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है भाई साहब नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सो कार्डिनल नंबर ऑफ एस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 12, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस तो ये हो गया, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑब्वियसली 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 2 digit numbers are formed using 2 3 and 5 without repeating a digit, without repeating a digit। तो भाई साहब कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, 2 3 और 5 को आपको यूज करना है। तो सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले देखो 2 के साथ हमने 3 को यूज किया, 2 के साथ हमने भाई साहब 5 को यूज किया, ठीक है, क्लियर है। और क्या हो सकता है बोलो, 3, तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 के साथ 2 नहीं बना सकते, तो 2 3 2 5, फिर 3 2 एंड 3 5, ये नंबर बना रहे हैं ना आप। 23 एक नंबर हो गया, 25 एक नंबर हो गया, 32 एक नंबर हो गया, 35 एक नंबर हो गया, और क्या बना सकते हैं बोलो, 5 2 एंड 5 3। यहाँ पे आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे 22 नहीं बना सकते, 33 नहीं बना सकते, या 55 नहीं बना सकते, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 6। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ, द एरो इज रोटेटेड, ठीक है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। क्या मतलब ये समझा नहीं मुझे, कौन से कलर में स्टॉप होगा ये। The arrow is rotated and stops randomly on the disk। तो भाई साहब कितने कलर्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, किसी भी एक कलर में, ठीक है। The probability of randomly stopping on any color, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/6। आर वी क्लियर, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली स्टॉपिंग इन एनी कलर विल बी 1/6। ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये आपका मार्च 2019 का भाई साहब कैलेंडर है, ठीक है, मार्च 2019 का कैलेंडर। देखो आपको अगर कैलेंडर दिया नहीं भी रहता तो भी आप इसको कैलकुलेट, जनवरी फरवरी मार्च 31 डेज होते ही हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन कौन से दिन हो जाएंगे भाई, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्या क्या हो जाएगा आपके मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 10 15 20 25 और ये 30, ऑल दीज आर बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा भाई साहब चलो डेजी, ये क्या है भाई साहब, ये तो गंदा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 5 फिर 10, ट्यूसडे सैटरडे, ओके, और भाई साहब फ्राइडे, तो ट्यूसडे सैटरडे, जी बेकार है, ठीक है। ओके, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, आपको भाई साहब एक रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है ऑफ 2 मेंबर्स, यू हैव टू फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2, ठीक है, एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या हो जाएगा बोलो, B1 एंड B2, ठीक है। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज अगर हम बना रहे हैं, कमिटी ऑफ 2 बॉयज दैट विल बी B1 B2,
ठीक है, एंड कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, ये क्या हो जाएगा बोलो, G1 G2, ठीक है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, B1 G1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, B2 G1, फिर B1 G2 और B2 नहीं, ठीक है। तो आपका B1 G1 हो गया ये, एंड B1 G2, फिर B2 G1, B2 G2, है ना। तो सैंपल स्पेस कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, इतने हो जाएंगे भाई साहब आपके, ठीक है। कमिटी सैंपल स्पेस यही हो जाएगा भाई साहब आपका B1 G1, B2 G2, B2 G1, B2 G2 और B1 B2 एंड G1 G2, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सैंपल स्पेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। Write sample space S and sample point cardinal number of S for each of the following experiments. Also write events A, B and C in the set form and write cardinal number of A, cardinal number of B and cardinal number of C. One die is rolled, even number on the upper face. तो एक डाई को अगर हमने रोल किया तो भाई साहब आपका इवेंट A ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 4 6। तो आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है। B ऑड नंबर ऑन दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 2 3 4 5 6। तो ऑड नंबर 1 3 5, है ना। तो कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना हो जाएगा भाई साहब, 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो जाएगा, 3/6, दैट इज 1/2। इवेंट C प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है। तो C कितना हो गया भाई साहब आपका 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस 2 3 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ C कितना हो गया भाई साहब आपका 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C दैट इज इक्वल टू 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। 2 dices are rolled simultaneously. The sum of the digits on the upper faces is a multiple of 6, ठीक है। 2 डाइसेस को आपने साइमल्टेनियसली रोल किया है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बोलो, 1 1 1 2, ऐसा करते करते कहाँ तक, 1 6 तक, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 2 से लेकर भाई साहब कहाँ तक, अगेन टिल 2 6। ये हो गया भाई साहब आपका 6 1 से लेकर भाई साहब कहाँ तक, 6 6 तक, ठीक है। 6 1 से लेकर भाई साहब 6 6 तक, ओके। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज द मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ डिजिट्स कब कब 6 होगा भाई साहब, तो आप देखो यहाँ पे ये 1 और 5, 1 5 है कि नहीं भाई साहब, 1 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और बोलो भाई साहब सैंपल स्पेस में और क्या बन जाएगा, और बोलो 5 1, इसका उल्टा ले लो, ठीक है। फिर 2 के साथ क्या, 4 के साथ 2 भाई साहब, ठीक है। और बोलो 3 3, चलो भाई साहब 3 3। और बोलो भाई साहब, बस खत्म, और कुछ नहीं हो सकता। 6 0 भी तो हो सकता है। ओके, सो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल है भाई साहब। ओ तो 12 भी हो सकता है ना, 6 और 12 दोनों भी तो पॉसिबल है, ठीक है। 12 कब बनेगा भाई साहब, एक ही केस में बनेगा, 6 और 6 हो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 6 और 12 ये दोनों भी आ सकते हैं ना। इन सब केसेस में 6 आया और एक ही केस में 12 आएगा जहाँ पे 6 और 6 हो, ठीक है। आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके। द सम, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, क्या कार्डिनल नंबर लिखना है कि यही लिखना है, कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, क्या होता है भाई साहब, इज 10, मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10, मतलब 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, यस, ठीक है। ओके, मतलब 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कम से कम 10 कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 5
11 भी तो हो सकता है, नहीं 2 6 कैसे होगा, 4 6, चलो 4 6 6 4 है ना, 6 4 और भाई साहब 5 और 6 का 11 तो हो सकता है ना, कम से कम बोला है, तो 6 5 हो गया, और लास्ट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, एकम द्वितीयम तृतीयम चौथम पंचम छठम, चलिए आपका भाई साहब 6, ठीक है। द सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस, सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस, क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, एस इज इक्वल टू, ये हो गया 1 1 2 2 3 3, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ऐसा करते करते 6 6 तक, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा एस का, दिस विल बी 6। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा चलो भाई साहब इसको करना है। 3 coins are tossed simultaneously. Conditions for event A to get at least 2 heads. Condition for event B to get no head. Condition for event C to get a head on the second coin. चलिए फटाफट फटाफट करें इसको कीजिए। ओके डन। 3 coins are tossed simultaneously to get at least 2 heads. At least 2 heads मतलब यहाँ पे देखो जैसे आपका 3 कॉइन्स है, ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी हेड हेड हेड, ठीक है, और बोलो भाई साहब हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, ठीक है, और बोलो भाई साहब टेल हेड हेड, ठीक है, और बोलो भाई साहब, तो बस इतना ही, एच में तो इतना ही है। अभी हम टेल में आते हैं, तो टेल में भी भाई साहब टी टी टी, ठीक है, और बोलो भाई साहब टी टी और एच, फिर टी एच टी, और फिर एच टी टी, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सैंपल स्पेस। कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए कितना हो जाएगा भाई साहब, इवेंट ए बोलो टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, कम से कम है, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ तो लेकिन एटलीस्ट बोला है ना, कम से कम, तो तेरे पास 3 है तो फर्क क्या पड़ता है, मतलब कम से कम 2 तो है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स बोला होता तो ये वाला क्वालिफाई नहीं होता, मैक्सिमम 2 हेड्स का कंडीशन होता तो ये वाला नहीं लेते थे आप। यहाँ पे मिनिमम 2 हेड्स बोला है, मतलब आप 2 हेड से ज्यादा भी ले सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ये, इसीलिए ये आ रहा है, ठीक है। सो एच 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 ये भी हो जाएगा, एच एच टी ये भी हो जाएगा, एच टी एच ये भी हो जाएगा, और टी एच एच, ठीक है। ये चारों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक में तो हेड है ही नहीं और बाकी सब में एक ही हेड है, ठीक है, तो मिनिमम 2 हेड्स आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा भाई साहब 8, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, सो दिस विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, दैट गिव्स यू 4/8, दैट इज 1/2। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड, इनमें भाई साहब कोई भी हेड नहीं है, कंडीशन ऑफ इवेंट बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ इवेंट बी नो हेड, एक ही इवेंट है जहां पे टी टी और टी हो, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब 1, सो दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, तो ये हो गया 1/8, ठीक है। कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू गेट अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सी, सो सी आपका क्या हो जाएगा, हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, तो सेकेंड कॉइन पे हेड मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और दिस, ठीक है, सेकेंड कॉइन पे हेड, ये 4 कंडीशंस हो गए आपके, तो ये हो गया एच 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 और क्या हो जाएगा बोलो, एच एच टी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, टी एच एच, ठीक है, व्हाट एल्स, टी एच टी, क्लियर 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 भाई साहब। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ सी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस,
तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो गया 4 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो ये हो गया 8, दैट विल बी 1/2, ठीक है, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? 2-digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digits। 2-digit नंबर फॉर्म कर रहे हैं। The number formed is even। तो आप क्या क्या नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं बताइए? नंबर्स एस सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं तो 2-digit नंबर अगर आपको फॉर्म करना है तो पहले प्लेस में आपका 0 नहीं आ सकता, ठीक है? तो पहले प्लेस में आपको या तो ये लाना पड़ेगा 1, 2, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1, 0, 1, 0 ये एक नंबर हो गया भाई साहब, फिर 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5 एंड 1, 6, ठीक है, सॉरी 6 नहीं है, ठीक है, 1, 5, ये सारे नंबर्स 1 विदाउट रिपीटिशन है। ओके चलिए भाई साहब, विदाउट रेपिटेशन, तो विदाउट रेपिटेशन मतलब ये हो जाएगा है ना 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है। ओके और क्या बन सकता है बोलो? 2, 0, 2, 3 या 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब सबके भाई साहब 5, 5 बन जाएंगे। यहाँ पे हम कहां तक जाएंगे? 3, 0 और यहाँ पे 3, 5। सो एवरीबडी विल हैव 5 कॉम्बिनेशंस, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। हर एक का जो है तो अपने से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हम गिनेंगे नहीं। 3, 3 नहीं हो सकता, 2, 2 नहीं हो सकता, 1, 1 नहीं हो सकता, 0, 0 तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे 0 का केस हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अ नंबर कैन नॉट स्टार्ट विद अ 0। इफ इट इज अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, वन हैज टू स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ 0, ठीक है। सो इधर 5 केस, इधर 5 केस, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया भाई साहब आपका? 25, ठीक है। ए द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। नंबर फॉर्म्ड इज इवन कब होगा भाई साहब? 0 हो जब, ऐसे ऐसे देख लो भाई साहब, 0 या 2 या 4, है ना भाई साहब। आपके पास इवन नंबर्स कितने हैं? 0 से लेकर 5 तक इवन नंबर्स कितने हैं? ये इवन नंबर्स हो गए ना भाई साहब, 0, 2 एंड 4। ऐसे कैलकुलेट करो, ये ऐसे कैलकुलेट करते रहोगे तो भाई साहब बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन में देखो, इसका मतलब जब आप 1 से नंबर बना रहे हो तो 1, 0 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है और 1, 4 हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? ओके तो ये 3 हो गए, 3 इधर पॉसिबल हो गए। चलिए यहाँ पे आते हैं हम, अगर आप 2 से नंबर बना रहे हो तो 2, 0 हो सकता है, 2, 2 नहीं होगा और 2, 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए आपके, ठीक है। अगर आप भाई साहब 3 से नंबर बना रहे हो तो 3, 0 भी हो सकता है, 3, 2 भी हो सकता है और 3, 4 भी हो सकता है कि नहीं? तो कितना पॉसिबल है आपके? 3, ठीक है। अगर आप 4 से नंबर बना रहे हो, 4, 0, 4, 2, बस इतना ही हो सकता है, तो 2 अगेन, ठीक है। फिर अगर आप 5 से नंबर बना रहे हो तो 5, 0, 5, 2 एंड 5, 4, ऑल 3 आर पॉसिबल। तो टोटल नंबर्स आपके कितने हो गए? 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और ये 13। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब? 13, ठीक है, क्लियर है। कार्डिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी भाई साहब, ए का कितना हो गया भाई साहब? द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। कितने नंबर हो रहे थे इवन से? हम तो ये तो निकाला ही नहीं भाई साहब। हाँ तो आपका हो गया भाई साहब, सॉरी प्रोबेबिलिटी ये हो गया आपका ए, दैट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 13 अपॉन 25, ठीक है। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। कौन कौन से नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे भाई साहब? डिविजिबल बाय 3 मतलब जिनका सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 1, 2 है ना, 1, 2 भाई साहब, और इसमें और कोई होगा 1, 5, ठीक है, और 2 लिख ही लेते हैं भाई साहब, फालतू एकदम से। 3, 0, फिर कितना है? 5 का क्यों नहीं लिया हमने भाई साहब? अच्छा 5 होना चाहिए था ना यहाँ पे। ओके चलो भाई साहब 2 में आते हैं, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 नहीं, 2, 3 नहीं हो, 2, 4, 2, 4 और 2, 5 नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके 3 में आते हैं भाई साहब, 3, 0, ठीक है, और बोलो भाई साहब 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं, 3, 3 नहीं होगा, 3, 4, 3, 5 नहीं हो पाएगा, है ना, 3, 0 ही होगा। 3, 0 3 से डिविजिबल है, 3, 1, 3, 2, 3, 3 तो होगा ही नहीं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 3, 4 नहीं हो पाएगा, 3, 5
नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके 4 0 नहीं हो पाएगा, 4 1 नहीं हो पाएगा, 4 2 और फिर 4 5 है ना, और जो भी ऐड करके आपका 3 से डिविजिबल हो उसको हम बोलेंगे 4 5। और बोलो भाई साहब, और कुछ है नहीं? 5 1 5 3 नहीं हो, 5 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 9, ठीक है। ओके तो सॉरी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब? कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस। सो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया भाई साहब? 9 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, एस कितना हो गया भाई साहब आपका? 25, 9 अपॉन 25। क्लियर है? ओके द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50 भाई साहब। नंबर अगर आपका 50 से ज्यादा हो, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे भाई साहब? आप ऑब्वियसली 5 1 5 2 5 3 5 4 और ये हो गया आपका 5 5। यही 5 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। ओके दिस विल बी सी इज इक्वल टू दिस। तो हाँ 5 5 रिपीट हो गया ना, अरे रे 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 रे। तो ये हो गया आपका cardinal number of C will be equal to 4, therefore probability of C will be equal to cardinal number of C upon cardinal number of S. So that will be cardinal number of C is 4 and cardinal number of S is how much? 25. समझम समझम समझम। चलो भाई साहब इसको करना है भाई साहब, फटाक से करना है, फटाक से। From 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed, ठीक है। So 3 men and 2 women, you have to basically form an environment committee of 2 persons. Condition for, तो आपके पास साहब 3 men है, तो let's say M1 M2 and M3 and 3 women, ठीक है, sorry 2 women W1 and W2, ठीक है। ये हो गए भाई साहब वुमेन कमिटी के मेंबर्स। और ये भाई साहब आपके, तो आपको यहाँ पे कमिटी बनाना है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है बोलो? सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका, ठीक है, फ्रॉम 3 men and 2 women इनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 women, तो M1 M2 ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है, फिर M1 M3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और M2 M3 सिर्फ मेन की कमिटी ही बने, ठीक है। 2% की कमिटी है तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, देखो W1 W2, ठीक है। ओके अगर मिक्सचर कमिटी बनती है तो भाई साहब M1 W1 फिर M1 W2, है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे M2 W1 एंड M2 W2। क्लियर 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 क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके इसी तरह से M और कुछ कॉम्बिनेशन M3 है ना, M3 W1 एंड M3 W2। Any more combinations possible people? M1 M2 M1 M3 M2 M3 W1 W2 M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 and M3 W2। These are the only combinations that are possible। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 10, ठीक है। अभी हम आते हैं कंडीशन ए पे। कंडीशन ए पे भाई साहब क्या हो रहा है? कंडीशन ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एक वुमेन मेंबर की कंडीशन, ठीक है। एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 है, तो इसको कंसीडर करेंगे, हाँ कि नहीं? देख तू फिर से वही फंस रहा है। अरे एटलीस्ट मतलब क्या बोल रहे हैं? कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा का कोई कंडीशन नहीं है, समझ रहा है? मिनिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम का कंडीशन नहीं है। सो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। ओके तो यहां पे हो जाएगा W1। जब तक तुमको दिया नहीं है ना भाई साहब मैक्सिमम का कंडीशन, तब तक तुम मिनिमम के कंडीशन में मैक्सिमम को मान सकते हो ना भाई। तुमको मिनिमम 1 वुमेन बोला है, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं ली है, तो इसलिए तुम इसको कंसीडर करोगे, ठीक है। ओके सो दिस विल बी व्हाट? M1 W1
ठीक है, ये हो जाएगा M1W2 और क्या हो जाएगा बोलो M2W1, ठीक है, और भाई साहब M2W2, ठीक है, और बोलो भाई साहब M3W1 और बोलम M3W2। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 7 इतने ही होंगे ना। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया भाई साहब आपका 7। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए दैट इज 7 अपॉन 10। ठीक है, क्लियर? देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, कोई भी वुमेन मेंबर ना हो, अगर ऐसा कंडीशन लग जाए, ठीक है, सो भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, जो भी होगा पहले तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सी, कोई वुमेन मेंबर अगर ना हो तो क्या क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? M1 M2, ठीक है, फिर M1 M3, फिर आपका हो जाएगा M2 M3। These are the only 3 conditions which are possible। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी को हम क्या लिख सकते हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? कार्डिनल नंबर ऑफ सी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 3 बाई कितना हो गया ये भाई साहब? 10। 1 2 3 4 10 ही है ना, तो 3/10। ठीक है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक कॉइन और एक डाई को आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? सैंपलम स्पेसम, सो दैट विल बी हाउ मच? 1 कॉइन एंड 1 डाई। एक कॉइन को तो H1 H2, ऐसा करते करते आप जाएंगे कहां तक? H6 तक। ठीक है, और यहां पे टेल 1 टेल 2, ऐसा करते करते आप जाएंगे भाई साहब टेल 6 तक। ठीक है, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बोलो? 12। क्लियर है? ओके। टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड एंड एन ऑड नंबर, तो इवेंट ए क्या हो जाएगा भाई साहब? इवेंट ए हेड एंड एन ऑड नंबर H1, ठीक है, H3 H5। ठीक है, क्लियर है? और क्या हो जाएगा? टू गेट एन हेड एंड एन ऑड नंबर, सो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए भाई साहब क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर? बी, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, तो बताइए क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेड और इवन नंबर। हेड और इवन नंबर क्या क्या हो जाएंगे? H2 H4, ठीक है, और H6, टेल और एन इवन नंबर T2, ये हो गया भाई साहब T4 एंड T6। ठीक है, क्लियर? तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ बी विल बी 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट विल बी हाउ मच? पीपल 4/12। साहिल सोमत, साहिल जगह रहे। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब सी है, सी, सो आपका सी कितना हो जाएगा? नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। साहिल बता कितना होगा? हाँ क्या सर? नहीं, ये नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, तो टेल और ग्रेटर देन 7 नंबर क्या कॉम्बिनेशन होगा? 6। कहां पे? किसमें? इसमें 6 है। अच्छा, 6/12। चलो भाई साहब 6/12, तो ये हो गया 1/2। हाँ, ये इसका कितना होगा? हाँ, दूंगा ना, सो रहा है तू बैठ के वहां पे। अरे नंबर ग्रेटर देन 6 क्या होगा? नंबर ग्रेटर देन 7 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। डाई में कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 7 तो टेल हो सकता है, लेकिन टेल के साथ कौन सा दूसरा नंबर बनाएंगे? हो ही नहीं सकता। सो इसका भाई साहब सी का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? 0। तो सी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, हम ऐसे नल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे। ठीक है, दिस इज हाउ सी विल बी रिप्रेजेंट। 6 1 का कॉम्बिनेशन कहां से बन रहा है बता मेरे को? 6 हो गया डाई का नंबर, और 1 मतलब वो भी डाई, एक कॉइन है और एक डाई है, तो दोनों को भी डाई खेल रहा है। ओके, तो यहां पे भाई साहब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? 0।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0। बोल रहा हूं ना मैं, तू सो रहा है, बोर्ड में इधर से दिखता है, देख सब दिख रहे हैं इधर, देख सब दिख रहे, तू भी दिख रहा है इधर से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। If two coins are tossed, find the probability of the following events: getting at least one head। दो कॉइन्स को टॉस किया है हमने, getting at least one head। चलिए 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 फटाफट, एकदम आसान सा सवाल है भाई साहब। If two coins are tossed, find the probability of the following events: getting at least one head। दो कॉइन्स को टॉस किया है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? ठीक है, तो आपका हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये होगा ना भाई साहब सैंपल स्पेस। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और कुछ कॉम्बिनेशन, these are the only combinations that are possible। getting at least one head, at least, एक ही। तू बार बार वही गलती कर रहा है। अरे समझ क्यों नहीं आ रहा है मेरे भाई? मिनिमम, यहां पे एटलीस्ट बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट मतलब क्या हो गया? मिनिमम, मिनिमम एक हेड, तो मतलब ये सिलेक्ट हो सकता है और ये वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। मुझे बताओ ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकता? अरे यार, अरे मिनिमम मेरे भाई, मिनिमम 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 मतलब क्या है? तेरे पास कितने कान हैं? अगर मैं बोलूं कम से कम तेरे पास कितने कान हैं? दो कान है तेरे पास, तो कम से कम एक कान तो है ना। ऐसा अगर मैं बोलूं कि इस कमरे में ऐसे सारे इंसान निकालो जिसके पास कम से कम एक कान है, तो तू बोलेगा मेरे पास दो कान है, मैं वो इंसान नहीं हूं, है ना, एक कान तो है ना तेरे पास। ठीक है, ओके, तो वैसा ही है ना भाई। मिनिमम मतलब क्या है? तेरे पास दो कान है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे पास एक कान नहीं है। मिनिमम तो है ना। अगर मैं बोलूं इस कमरे में ऐसे सारे इंसान जिनके पास कम से कम एक कान हो, सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे, तू क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास दो कान है तो मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। सो यू आर सिलेक्टेड, राइट। तो ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हेड हेड, मतलब यहां पे आप मिनिमम की कंडीशन डाल रहे हो, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैंने यहां पे बोला होता मैक्सिमम एक हेड, तो भाई साहब यहां पे अगर मैं बोलूं मैक्सिमम एक कान हो किसी के पास, तो यहां पे कोई भी नहीं सिलेक्ट होता था, राइट। तो वैसा सिचुएशन है यहां पे। अगर मैंने मैक्सिमम एक ही हेड बोला तो आप इनको सिलेक्ट करते थे, इसको नहीं सिलेक्ट करते थे। ठीक है, तो मिनिमम है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो ये आपका ए, दिस विल बी एच 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 टी, और ये हो गया टी एच। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। गेटिंग नो हेड, तो आपका अगर प्रोबेबिलिटी, तो आपका यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ एस, कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ठीक है, 3। ठीक है, गेटिंग नो हेड, कोई हेड नहीं। आई तुम बताओ, गेटिंग नो हेड, टी टी, एक ही कंडीशन होगा, गेटिंग नो हेड। तो लेट्स से बी हो गया आपका इवेंट, तो दिस विल बी टी टी, दैट इज नो हेड। ठीक है, तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया भाई साहब? 1। ठीक है, कार्डिनल, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट विल बी हाउ मच? 1 अपॉन कितना? 4। ठीक है, इसका नहीं निकाला क्या हमने भाई सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं निकाला ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका हो जाएगा भाई साहब 3/4। ठीक है, इफ टू डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइसेस को हम साइमल्टेनियसली रोल ऑन कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो क्या क्या आपके हो जाएंगे भाई साहब? तो सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा, ये एग्जामिनेशन में ऐसा बुद्धुओं की तरह भाई साहब बड़े बड़े सैंपल स्पेस मत लिखना करा, मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। इट इज अंडरस्टूड, कोई एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं कट करने वाला अगर आपने पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखा है। सो इट इज अंडरस्टूड कि अगर आपने दो डाइसेस फेंके हैं
तो आपका क्या क्या हो जाएगा 1 1, फिर भाई साहब हो जाएगा आपका 1 2, ऐसा करते करते आप जाएंगे कहां तक 1 6 तक, ठीक है। फिर आपका 2 1 इधर एक लिख दो और सीधा लिख दो भाई साहब 6 1, ऐसा करते करते आप जाएंगे कहां तक 6 6 तक, ठीक है। दैट्स हाउ इट कंप्लीट्स। ओके, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए बी द इवेंट, तो सम ऑफ द डिजिट्स इज एट लीस्ट 10, कम से कम 10 हो, 10 से कम ना हो। कौन कौन से केसेस हो जाएंगे आपके 5 और, चलो एक एक नंबर उठाते हैं, 2 और 2 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, 3 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, 4 से बन सकता है, 4 और 6 बन सकते हैं, तो 4 और 6 एक हो गया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 6 एंड 4, और क्या 5 एंड 5, इसके बाद क्या साइन कम से कम, तो यहीं पे अटकेगा ना। अरे भाई साहब 10 कम से कम, तू क्यों नहीं समझ रहा है, 10 कम से कम, तो 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर बोल क्या कहो 11 कब होगा 5 6, ठीक है। 5 6 कम से कम का मतलब समझना मेरे भाई, कम से कम मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, 5 6, ठीक है। 5 6 और कितना है भाई साहब 6 5, 6 5 और कुछ 6 6 है कि नहीं, क्लियर है। कम से कम 10, एटलीस्ट 10 है, तो 1 2 3 4 5 6, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, तो you get 6 upon 36, that will be 1 by 6, ठीक है। The sum of the digits on the upper faces is 33, तो लेट्स से हमने इवेंट बी ले लिया, ये 33 है, sum of the digits on the upper faces is 33, बताइए। इतना सोच रही हो, हाँ नल सेट, तो इतना सोच क्यों रही हो भाई, 12 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, 12 ही आपका मैक्सिमम है यहाँ पे, तो ये नल सेट हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली नल सेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आपका कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी भाई साहब, दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट विल बी 0 अपॉन 36, दैट विल बी 0, ठीक है। The digit on the first die is greater than the digit on the second die. फर्स्ट डाई का डिजिट सेकंड डाई से ग्रेटर है, ठीक है। 1 का कॉम्बिनेशन तो आप ले ही नहीं सकते भाई साहब, यहाँ पे 1 1, तो 1 तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, 1 1 चालू हो रहा है मतलब इक्वल हो गया, फिर उसका आएगा 1 2, तो 1 का पूरा रो ही गायब, ठीक है। ओके, डिजिट ऑन द, तो आपका सी वाला इवेंट है ये, तो क्या क्या हो सकता है बोलो, 2 1 हो सकता है, बस खत्म, इससे ज्यादा 2 में आ नहीं सकता, ठीक है। 3 में आते हैं हम भाई साहब, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, ठीक है। 4 में आते हैं हम, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई साहब 4 3 हो सकता है, 4 4 तो नहीं होगा, फिर 5 1, फिर 5 2, फिर आपका भाई साहब 5 3 और 5 4, 5 4, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, और ये हो गया आपका भाई साहब 6 5, ठीक है, 6 5, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, द डिजिट ऑन द, तो आपका कार्डिनल नंबर यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सी विल बी हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो गया भाई साहब 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी इसका कितना हो गया भाई साहब 15, और कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका भाई साहब 36, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, ये हो गया भाई साहब आपका 5/12। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से।
15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the shows an even number. तो भाई साहब आपके सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस इज 1 2 3 से लेकर भाई साहब 15 तक. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज एन इवन नंबर. तो लेट्स से ए है आपका इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 ऐसा कैसे करते भाई साहब 14 तक जाएंगे आप. ठीक है. कितना हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया 7. ओके. और कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना है भाई साहब आपका 15. ठीक है. सो कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी भाई साहब? दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस. सो ये हो गया आपका 7/15. ठीक है. शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो आपका भाई साहब बी दैट इज शोइंग अ नंबर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो आपका हो गया भाई साहब 5 10. कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया भाई साहब आपका 2. तो हाँ 15 भी आएगा 15 भी आएगा. करेक्ट 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 करेक्ट. 5 10 और ये हो गया 15. ठीक है. कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो कितना हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस. ठीक है. तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया 3 और कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया भाई साहब 15. तो दैट विल बी 1/5. ठीक है. क्लियर क्लियर क्लियर. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट क्विक क्विक क्विक. हो गया बच्चा पार्टी. और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद 2 3 5 7 9 विदाउट रेपिटेशन. तो आपका सैंपल स्पेस कहाँ हो जाएगा भाई साहब? सैंपल स्पेस हो जाएगा 23 फिर 24 विदाउट रेपिटेशन. 22 नहीं होगा. ठीक है. यहां पे केस क्या है भाई साहब? विदाउट रेपिटेशन का केस है. 23 24 व्हाट एल्स पीपल? हाँ अच्छा 4 नहीं है. So 23 25 27 एंड 29. ठीक है. ऐसा ही भाई साहब आपका 3 2. ठीक है. 3 5 3 7 और 3 9 ऐसे चलता जाएगा भाई साहब आपका. तो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 9 2 से लेकर 9 9 तक. ठीक है. 9 2 से लेकर 9 9 तक. ठीक है. हाँ 9 9 नहीं होगा ना. 9 2 9 5 9 7 9 2 9 3 9 5 9 7 हो जाएगा ना. तो हर एक में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? कितने कॉम्बिनेशंस? 4 है ना. हर एक में भाई साहब 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ. तो हर एक में भाई साहब अगर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 16. सो कार्डिनल नंबर ऑफ एस विल बी हाउ मच? 16. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर?
ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा, लेट्स से ए है, दिस इज इक्वल टू 2 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 5 3 7 3 9, ठीक है। 5 3 5 7 5 9, है कि नहीं? कितना है 2 3, तुम वो डिस्कस कर रही थी कि कुछ और, ठीक है। 2 3 5 7 9 होगा तो इसका मतलब 5 इंटू 4, यस, कार्डिनल नंबर विल बी 20, ओके। क्या था यहाँ पे भाई साहब, ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 3 5 7 9 5 7 9 3 7 9 और 5 3 5 7 एंड 5 9, फिर 7 3 7 5 7 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई साहब 9 3 9 5 9 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो दिस विल बी हाउ मच 16, ठीक है। तो आपका भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 16वां, ठीक है। इट विल बी बेसिकली 16, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो कार्डिनल नंबर और probability of A will be 16 by 20, 4 4 is 16, 4 5 is 20, ठीक है। A multiple of 5, a multiple of 5, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, this will be B, multiple of 5 क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 25 30, यही नंबर्स तो पॉसिबल होंगे ना भाई, नहीं 30 तो नहीं हो पाएगा, 25 और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब 35, ठीक है, और उसके बाद सीधा 75 फिर 95, और कोई पॉसिबल है कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी हाँ 4 4 4 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दिस विल बी 4 अपॉन कितना था भाई साहब 20, है ना, 4 upon 20, that will be 1 upon 5, clear clear clear, okay okay okay। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards, find the probability that the card drawn is an ace। ace कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 4, टोटल 52 है भाई साहब, ठीक है। हर एक कलर का और हर एक इसका एक एक तो इक्का हो जाएगा भाई साहब, सो ठीक है। तो टोटल एसेस कितने होंगे भाई साहब 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई साहब, टोटल कार्ड्स आपके कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड विल बी 4 अपॉन 52, दैट्स 1 अपॉन 13, ठीक है। स्पेड कार्ड्स कितने हैं, स्पेड कार्ड्स, टोटल स्पेड कार्ड्स, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच 13, ठीक है। एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई साहब आपके, टोटल कार्ड्स आर 52, सो देयरफॉर probability of spade cards will be 13 by 52, that is 1 by 4, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके। Okay, a 2-digit number is to be formed from the digits 0 1 2 3 4, repetition of the digits is allowed, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर, तो आपके क्या क्या नंबर हो सकते हैं भाई साहब, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अगर अलाउड रहेगा तो 2-digit नंबर में 0 पहले नहीं आ सकता, तो हमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 1 0, फिर आपका 1 1, ठीक है, फिर आपका भाई साहब 1 2, ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे भाई साहब 1 4 तक, है ना। एनी कंफ्यूजन, ओके 2 0, फिर यहाँ पे 2 1
और यहाँ पे 2 2 आ सकता है भाई साहब। ऐसा करते करते कहां तक, 2 4 तक, इधर कहां तक आएंगे भाई साहब, 4 0 तक, और इधर सृष्टि गौरी 4 4, ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपका ये हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 1 2 3, यहां पे 1 3 आएगा ना, 1 3, 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 20 हो गए, है कि नहीं, 20। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहाँ लिख रहे हैं भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा भाई साहब, 20, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20। प्राइम नंबर कितने हो गए भाई साहब आपके, प्राइम नंबर, व्हाट विल बी द प्राइम नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, क्या क्या प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, देखो 11 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स का अगर मैं यहां पे सेट बनाऊं तो 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम, नहीं, तो यहां पे 11 13 और क्या हो जाएगा बोलो, 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर 31 इज अ प्राइम नंबर, है कि नहीं, 31 इज अ प्राइम नंबर, 3 के कॉम्बिनेशन में 33 नहीं, 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, ओके। फिर 4 के कॉम्बिनेशन में 41, 41 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 42 नहीं, 43 इज अ प्राइम नंबर। और कोई प्राइम नंबर भाई साहब, एनीवन, नहीं ना, 1 2 3 4 5 6, सो कार्डिनल नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना हो जाएगा भाई साहब, दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ P अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S। कार्डिनल नंबर ऑफ P कितना हो गया, 6 अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, दैट इज 20, 2 3 6, 2 10 20, क्लियर है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो जाएगा भाई साहब, तो लेट्स से यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑफ 4 ये इवेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 1 से देख लेते हैं हम, 1 से 10 तो होगा नहीं, 12, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 2 0 2 4, है कि नहीं, फिर 3 से 32 होगा ना, 32, फिर और कुछ नहीं होगा, फिर 4 से 40, और रेपिटेशन अलाउड है तो 44 होगा, है कि नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 4। सो कार्डिनल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ m कितना हो जाएगा, दैट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ m अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ s, सो दैट विल बी 4 अपॉन 20, दैट्स गोइंग टू बी 1 अपॉन 5, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 11 11 11 11 11, मल्टीपल ऑफ 11, सो लेट्स से हमने यहां पे किया, इसका डाल दिया P से Q R, मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो जाएगा भाई साहब, 11 22 आएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 11 11 22 33 और 44, यही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एनी अदर कॉम्बिनेशंस भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ R इज इक्वल टू हाउ मच, 4, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ R कितनी हो जाएगी भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ R अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, and that's going to be how much, 4 upon 20, so that's going to be 1 by 5, ठीक है, okay। The faces of a die bear numbers 0 1 2 3 4 5, if the die is rolled twice then find the probability that the product of the digits on the upper faces is 0। faces of a die bear the number 0 1 2 3 4 5, ये faces of a die है। if the die is rolled twice, अगर die को हमने 2 बार रोल किया हो, ठीक है, then find the probability that the product of the digits on the upper faces is 0। अरे भाई साहब क्या आपका क्या कॉम्बिनेशन होगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 आए, ठीक है, ऐसा करते करते कहां तक आए, 0 5 तक आए भाई साहब, ठीक है। फिर 1 0 1 1, और ये आए भाई साहब आपके 1 5 तक, फिर वही 2 0, ऐसा आए भाई साहब 2 5 तक, ऐसा करते करते हम आ रहे हैं भाई साहब 3 0, और सॉरी कहां तक है 5,
50 से लेकर 55 तक, ठीक है। आपको यहां पे क्या लेना है, इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 है ना, 0 से स्टार्ट किया है, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 हो जाएगा, 6 into 6। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा भाई साहब, 36, ठीक है। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो आपका लेट से लेट ए बी द रिक्वायर्ड इवेंट, लेट ए बी द रिक्वायर्ड इवेंट। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, ए की वैल्यू हो जाएगी 0 0, फिर भाई साहब क्या 0 1, फिर 0, ये पूरा भाई साहब 0 2 0 3 0 4 और भाई साहब 0 5, इन सब का प्रोडक्ट तुमको 0 आने वाला है। फिर क्या लिख सकते हो भाई साहब, 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया भाई साहब, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी भाई साहब, 11 बाई कितना था, 36। क्लियरम पीपल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।